डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देनी थी। एनबीईएमएस ने जीपैट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। उससे हमें 3 सवालों के इंपॉर्टेंट जवाब मिलने वाले हैं। आप सभी लोग कंफ्यूज थे कि सर, इस बार जो एनबीएमएस ने रिजल्ट जारी किया है पीसीआई के बिहाफ पर, उसमें क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड क्लियर ही नहीं है सर। सभी लोग क्या क्वालिफाइड हैं, क्या सभी लोग क्वालिफाइड नहीं है, क्या है सर, वो कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है। कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, इस बात पे क्लैरिटी आज की नोटिस में मिल गई है। दूसरी बात, किसको स्कॉलरशिप देंगे, किसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस पे बहुत बड़ा संशय बना हुआ था। आज वो भी बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज आपने अभी देखा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी यूके में, यूके पीएससी के थ्रू लेक्चरर फार्मेसी की वैकेंसी है, उसमें जीपैट को वेटेज दिया गया है। तो उसमें भी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, सर मैं फॉर्म भरूं कि ना भरूं, क्या दिखाऊं जीपैट में सर, समझ में नहीं आ रहा उसमें। उस चीज पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज उन्होंने कट ऑफ जारी किया हुआ है परसेंटाइल बेसिस पर। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप सभी को सूचना दे दूं कि इससे पहले जो जीपैट का एग्जामिनेशन कराया था 2023 वाला, उसमें जो है अब तक की जानकारी ये है, मैं बता रहा हूं कि उसमें एनटीएन एग्जामिनेशन जो कराया, ठीक, स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जीपैट 2023 हो चुका है, बच्चों की स्कॉलरशिप अभी नहीं मिली है। कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ पर नहीं दे रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड बिग कोचिंग बोलते हैं, जाइंट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लैरिटी करनी चाहिए। केवल एडमिशन लेना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के जवाब को क्लियर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। बिकॉज यू आर ए जाइंट प्लेटफॉर्म, जब आप अपने आप को मानते हो सो कॉल्ड जाइंट प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको बच्चों को क्लैरिटी करनी चाहिए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ सब कुछ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें जाना है एनबीईएमएस की साइट। ये वही साइट है जिन्होंने जीपैट 2024 का एग्जामिनेशन लिया। किसके बिहाफ पर? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। तो आपकी स्कॉलरशिप कौन देने वाले हैं? पीसीआई, एनबीएमएस नहीं। एनबीईएमएस केवल रिक्रूटिंग बॉडी है, एग्जाम करा के रिजल्ट को हैंड ओवर कर देंगे पीसीआई को, दैट्स इट। उनसे एडमिशन से और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग नोटिस थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या अब तक हुआ है वो जरा देखते हैं। जब हम यहां जाएंगे तो इन्होंने आज 29 तारीख को, 29 जुलाई को कट ऑफ परसेंटाइल लिस्ट जारी इन्होंने की। आप देखिए इस तरीके की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या क्या हुआ है जीपैट 2024 में, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है इसमें। ठीक है, तो एनबीएमएस ने 29 जुलाई को 2024 को एक नोटिस जारी किया। उसमें लिखा है कि जीपैट 2024 के कट ऑफ परसेंटाइल, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। 8 जुलाई को जो है जारी कर दिया गया था रिजल्ट, जिसमें कि स्कोर और जीपैट 2024 की रैंक दर्शाई गई थी। कैसा? कुछ इस तरीके से आप देखिए, ये देखिए, ये जारी हुआ था इस तरीके से। इसमें कहीं परसेंटाइल कुछ भी नहीं, सबकी रैंक जारी हुई थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कट ऑफ क्लियर है नहीं है सर, क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है। इस बात का जवाब जो है अभी यहां मिलने वाला है इसमें। अब देखिए, अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के निर्णय के अनुसार, यानी कि पीसीआई ने डिसीजन ले लिया है कि जीपैट 2024 में उपस्थित सभी उम्मीदवारों में से 10% को ही योग्य घोषित किया जाएगा। यानी कि 10% ही क्वालिफाइड होंगे, बाकी नॉन क्वालिफाइड होंगे। जो कि इस लिस्ट से क्या कंफ्यूजन हो रहा था, इस वाली लिस्ट से आप देखेंगे कहीं क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नाउ इट्स क्लियर, दे आर गोइंग टू टेक 10% स्टूडेंट एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, एज ए क्वालिफाइड स्टूडेंट। और जाहिर सी बात है, जब हम क्वालिफाइड किसी को दिखा रहे हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। जब आप एडमिशन लेंगे तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। यानी कि 3934, 3934 उम्मीदवार, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये जितने भी हैं, पीडब्ल्यूबीडी जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार मास्टर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा, पीएचडी में जो छात्रवृत्ति के योग्य होंगे। इस बात पे क्लैरिटी हो गई कि कितने लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप इन्हीं लोग को, ये जो सफल उम्मीदवार हैं 3934, दीज आर द लकी कैंडिडेट्स, दे आर गोइंग टू गेट द जीपैट स्कॉलरशिप। लेकिन खाली क्वालिफाई करने से नहीं, आप एडमिशन भी तो लोगे ना, तभी तो जितने भी जीपैट के अंदर में, जितने भी पीसीआई के अंडर में आएंगे, वो स्कॉलरशिप आपको डिसबर्स करेंगे, देंगे। तो 10% लोग ही क्वालिफाइड। ये जो लंबी सी फहरिस्त दिख रही थी ना, लंबी चौड़ी, ये सब लोग क्वालिफाइड नहीं होने वाले हैं, 10% लोग इसमें क्वालिफाइड होने वाले हैं। और 3934 ये कब इस बात पे पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी? बहुत जल्दी आपका इंडिविजुअल स्कोर भी अपडेट किया जाएगा, उसमें क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड भी लिख के आपको शो होने लगेगा। कौन से? अगस्त के फर्स्ट वीक में, शुरुआती 1 2 3 दिन में आपको दिखने लगेगा ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए
अब ये सारी जो है आप देख रहे होंगे, ये देखिए कट ऑफ, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी, कट ऑफ क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अगले साल जो जीपैट 2025-26 के स्टूडेंट बैठ रहे हैं वो ये देख पाएं कि कितनी कट ऑफ हमारी जा रही है, कितनी परसेंटाइल जा रही है, उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करें। इन्होंने परसेंटाइल के फॉर्म में जारी किया हुआ है। तो अनरिजर्व जो है, एक मिनट रुकिए जरा, फोन बज रहा है, मैं थोड़ा सा बंद कर दूं इसको। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की 96.15 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस की जो है आप देखेंगे 90.70, और ईडब्ल्यूएस में जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं ओबीसी में जो है 90% के आसपास। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा परसेंटाइज वाइज जो है कट ऑफ आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज इन्होंने जारी कर दिया है। जीपैट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होती है, वो पहले क्या थी, अब वो मायने रखता, अब ये मायने रखती है। मैंने जीपैट 2024 के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए उसको, ठीक है। 3 वर्षों के लिए होगी, तो जो जीपैट 2024 जो क्लियर होंगे उनके लिए 3 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। और खास बात 2024 क्या आती थी कि थर्ड ईयर वाले भी लोग एलिजिबल थे। पहले थर्ड ईयर वाले केवल एग्जाम देते थे, अभी उनका स्कोर कार्ड वैलिड है। ये सब सारी चीजें जीपैट 2024 में उपस्थित एवं फार्मा सीट एवं छात्रवृत्ति सुरक्षित कराने की कोई भी स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीपैट में आपका रिजल्ट आ गया तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है, क्लेम है कोई। छात्रवृत्ति की काउंसलिंग और वितरण में एनबीएमएस की कोई भूमिका नहीं। एनबीएमएस केवल जो भी परीक्षा कराएगा उसका डेटा पीसीआई को हैंड ओवर कर देगा, छात्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये बात पहले भी एनबीएस जब एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था 2024 वाला, तब भी क्लियर हुई थी। दस्तावेज सत्यापन उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारण काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये सब तो इस पे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें जो है इंग्लिश में सेम चीज वही उन्होंने जारी किया है कि कट ऑफ लिस्ट जो है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब यहां देखिए, एक इन्होंने यहां पर लिखा हुआ क्लिक हियर टू व्यू द रिजल्ट ऑफ जीपैट 2024। अब देखिए, अब आपका कैसे पता लगेगा कितना परसेंट, क्योंकि पहले तो जो जारी हुआ था वो तो इस फॉर्म में था। तो यहां से अब आपको जो है क्लैरिटी के साथ पूरा पता लग जाएगा। ये देखिए, जैसे आपने इसको क्लिक किया, ये देखिए, ये यहां देखिए, जो भी आपकी रैंक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी कैटेगरी है, और परसेंटाइल, चूंकि पहले जो एनबीएमएस ने वो जारी किया था आपका, आप यहां पर लिस्ट देख पाएंगे, रैंक जारी की थी उन्होंने, स्कोर आपका जारी किया था, रोल नंबर वाइज सारी चीजें, तब क्लैरिटी नहीं थी। अब क्लैरिटी हो गई है इस लिस्ट के आने के बाद, क्योंकि यहां पर इन्होंने जो है परसेंटाइज में सारी चीजें जो है रिलीज कर दी है, और परसेंटाइल में ही आपकी कट ऑफ वगैरह भी इन्होंने जारी कर दी है। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप देख लीजिए कि आपके कैटेगरी की कट ऑफ क्या है। अगर वो या उससे ऊपर हैं आप, तो देन आप जो है सिलेक्शन वाली कैटेगरी में हैं, यू आर फाइनली सिलेक्टेड। और जब आप सिलेक्टेड हैं तो आप स्कॉलरशिप की उम्मीद कर सकते हैं एडमिशन लेते वक्त। ठीक है, ये सारी चीजें तो इस बात पे स्पष्ट हो गई है। तो कितने लोग हैं, 10% है, किसको स्कॉलरशिप मिलेगी ये भी क्लियर हो गया, और ये सारी चीजें। एक और क्लैरिटी आपको देखिए चाहिए थी, आप ध्यान से अगर देखेंगे यहां पर एक और डॉक्यूमेंट था, एक मिनट रुकिए जरा, मैं वो डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ना यूकेपीएससी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर फार्मेसी की, उसमें आप देखेंगे शैक्षणिक अर्हता में इन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, कैसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जिनका जीपैट क्वालिफाइड है उनको थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर ये देंगे। तो उसमें लिखा है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड, ये गेट, और चाहे जितने भी हैं, अब जैसे मान लीजिए फार्मेसी का आप देखेंगे, ये तो इंजीनियरिंग वालों का है, तो इनको इनमें गेट का है। अपने फार्मेसी वाला हम खोल लेते हैं, फार्मेसी वालों का भी इन्होंने जीपैट दे रखा है। एक मिनट रुकिए जरा, मुझे दीजिए, थोड़ा सा पीडीएफ लंबी है ये, एक सेकंड बस। चलिए, आप देखिए यहां पर, तो ये आप देखेंगे, ये पे ग्रेड वगैरह है, प्रवक्ता यानी लेक्चरर फार्मेसी के लिए है, ये सारी चीजें। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये परमानेंट नहीं है क्या, परमानेंट पोस्ट ही होती है जनरली। ये नॉन परमानेंट क्यों स्टार्टिंग, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड पे इनिशियली 2 साल के लिए होती है, कोई भी नौकरी ज्यादातर प्रोबेशन पीरियड पे ही होती है। फिर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होता है, फिर आपको रेगुलर कर दिया जाता है, और जो भी पे ग्रेड वगैरह सब अपग्रेड कर दिया जाता है, जो सुविधाएं वो सब दी जाती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिसमें निम्नलिखित अर्हता, यानी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है जीपैट, लेकिन जीपैट जिनके पास है, अगर उत्तीर्ण आपने किया है, तो अब यहां से जब एनबीएमएस ने क्लियर कर दिया है, अब आपका क्लियर है कि आप क्वालिफाइड है कि नहीं है। बहुत जल्दी आपके इंडिविजुअल स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड भी लिख के क्लियर हो जाएगा, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आप रेडी रहिए, बिल्कुल जो है 2-3 तारीख के आसपास जो है ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन से क्वालिफाइड लोग हैं, कौन से नहीं है, ये बात क्लियर हो गई, किनको स्कॉलरशिप मिलेगी ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और कहां पर एडवांटेज मिल रहा है, डिसएडवांटेज मिल रहा है, ये भी सारी चीज आपको बातें पता लग गई। ठीक है, चलिए
ये आप देखेंगे रिजल्ट जारी किया था, ठीक है। एनबीएमएस ने जब जीपैट 2024 का रिजल्ट जारी किया था, तो ये आंसर की वगैरह सारी चीज़ आपने देखा होगा, ठीक है। ये स्कोर कार्ड वाला सब चीज़ था। और देख लो मैं कुछ 8 जुलाई को जो इन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह में इशूज़ थे, तो उन्होंने जो है उस चीज़ पे भी क्लैरिटी जो है की थी। इस पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब, तो ये सब थोड़ा सा इन्होंने क्लैरिटी की हुई है, ठीक। चलिए, अब आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। सूचना ये कि ऐसे भर्ती, क्योंकि जीपैट देखिए, आप चाहे इस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म बहुत जाइंट प्लेटफॉर्म नहीं है और लोगों की तुलना में, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। किस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं? जीपैट 2024 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, फार्मासिस्ट का हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जब आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे, तो आप विजिट करेंगे तो आप ये सब चीज़ें पाएंगे। बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में रैंक 1 जो है इधर से ही रही है, महावीरा बैच से जो है कुंदन जी रजिस्टर्ड थे, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो आप इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आप नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़िए। आई कैन अश्योर यू कि ये प्लेटफॉर्म के आप फैन होने वाले हैं, ठीक है। और जीपैट वालों के लिए मैं खुशखबरी बता दूं, क्योंकि हम लोग अफोर्डेबिलिटी पे, क्वालिटी पे और आपके इंटरेक्शन पे काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आज के बाद, पहले भी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रहे थे, आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 इतने ज़्यादा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एजुकेशन इज़ वेरी अफोर्डेबल। केवल 3,000, 2,000, 5,000 में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीपैट 2024 का बैच हमने जो है लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। जीपैट 2025 का हमने बैच, दिशा बैच लॉन्च किया है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। tutoxoacademy.com पे जब आप जाएंगे, या टूटैक्सो अकेडमी वाला जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पर, तो आप सारी चीज़ें पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। tutoxoacademy.com पे जब आप कोर्सेज में जाएंगे, तो चाहे फार्मासिस्ट के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे जिनके भी, सब ट्रेंडिंग कोर्स है यहाँ पर। आपको पता ही नहीं, क्योंकि हवा क्रिएट किया जा चुका है जीपैट का ना, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा। लेकिन जब इधर आएंगे, आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी एक दुनिया है, ठीक है, जहाँ आप कम पैसे में बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो आइए, टूटैक्सो अकेडमी पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं, जो पुराने, उनको तो पता ही है। आप पढ़िए, डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म के फैन होने वाले हैं, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे, कैसे पता लगेगा कि वो बढ़िया है कि नहीं है? जब हम केवल एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर जज करेंगे, जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में ऐसा है ये नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो टूटैक्सो अकेडमी पर आप आइए, tutoxoacademy.com विजिट करिए। कोर्सेज वगैरह, जैसे मान लीजिए आपको जीपैट के कोर्सेज चाहिए, तो जीपैट 2025 के लिए आप देखिए, जहां पर आपको 15,000, 20,000, 25,000 इतने हाईली ओवररेटेड कोर्सेज हैं, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है। जब आप कहते हैं कि वी आर विद द स्टूडेंट, तो आप 25,000, 20,000, 30,000 रुपये इतना ज़्यादा ओवर रेट आप मत करिए, ठीक है। अगर आप वास्तव में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हित के लिए काम करिए, अफोर्डेबल बनाइए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जीपैट 2025 के आप 8,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बैचेज होंगे। आई कैन अश्योर यू कि जो क्वालिटी यहां मिलने वाली, शायद या 25,000 दे के पाएंगे। इसमें बहुत मेहनत हमने की है। 2,999 का ये बैच है विथ फुल 1 ईयर वैलिडिटी। आप कभी भी इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमेशा रजिस्ट्रेशन ओपन है, कभी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। 500 का कूपन कोड भी आज दिया है मैंने, ऑफर है ये रात तक। अगर आप इसको चेक करेंगे तो वैलिड वगैरह सारी चीज़ें आपके हैं, तो आप 500 रुपये डिस्काउंट भी पा जाएंगे। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। tutoxoacademy.com को जो है आप बिल्कुल चेक करिए, और टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आई होप कि आपकी जीपैट के सारे जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जीपैट की बेहतरीन आपको अल्टरनेटिव, बेहतरीन हम लोग कोचिंग दे रहे हैं, आप जुड़िए इससे, इसका फ़ायदा लीजिए। आई कैन अश्योर यू कि आप जो है अपने लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।